नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एग्जाम स्टडी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से नींबू, संतरा, आंवला आदि खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि हमारे दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा किस चीज के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के कब्र के ऊपर बनाई गई इमारतें होती, जिन्हें मकबरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक उत्तर बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार सन 1950 में संशोधित किया गया था। अगला है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट को सन 1919 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो के हेडक्वार्टर्स जो कि बेंगलोर कर्नाटक में है। इसी के साथ ही बता दें, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो कि के सिवान है। इसी के साथ एक सर पूछ लिया जाता है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? तो संसद में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक जो कि वाल्मीकि जी हैं। इसी के साथ ही रामचरितमानस के लेखक जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसी के साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है। तो ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लेक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? या भारत में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो यह राजस्थान का जोधपुर शहर जो कि भारत में लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान के रचयिता जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक जो कि मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया? तो भारत में सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी के द्वारा सन 1995 में लॉन्च किया गया। इसी के साथ ही बता दें, मोबाइल फोन के आविष्कारक जो कि मार्टिन कूपर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी सन 1948 की शाम बिरला भवन में 3 गोलियां दागकर कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या सन 1948 30 जनवरी को हुई थी। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता? तो पटना का प्राचीन नाम जो कि पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता है तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है?
तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला है शायनामा किसकी कृति है? तो शायनामा जो कि फिरदौस की कृति है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जो कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो अगला प्रश्न है राज्यसभा का स्थायी सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार सन 1962 में आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जिससे सबसे अधिक सीमाएं स्पर्श होती हैं। इसकी सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि 9 राज्यों से मिलती हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो कि 15 होती है। अगला प्रश्न है समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है? तो समाचारों में चर्चित शब्द वाडा जो कि खेलों से संबंधित है। अगला है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रदान करता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो नोबेल पुरस्कार जो कि सन 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुए। नोबेल पुरस्कार जो कि स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी के साथ ही वीडियो को अपने स्टोरी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।